सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे। मैं आपका मेंटर कार्तिक गुप्ता आप सभी का केजीएस टीचिंग के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और एक ऐसा एपिसोड जहां पर आपको सीखने का मौका मिलेगा हिस्ट्री विथ इंग्लिश लिटरेचर। ये सेशन जो है वो टीजीटी, पीजीटी और इवन यूजीसी नेट जेआरएफ, स्पेशली फॉर यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर सेकंड इंग्लिश के लिए है। जो स्टूडेंट्स बिगिनर हैं, अभी तैयारी करना शुरू किए, या फिर जो तैयारी कर रहे हैं और बेसिक सी इंफॉर्मेशन को हम समटाइम्स लैक कर देते हैं। तो आइए आज से हम इस सीरीज में हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर स्टार्ट करेंगे। तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि हिस्ट्री इसके साथ क्यों है। हिस्ट्री का मतलब होता है इतिहास और लिटरेचर का मतलब होता है साहित्य। इंग्लिश लिटरेचर और उसकी हिस्ट्री दोनों ही रिलेटिवली ही पढ़े जाते हैं। यदि आप हिस्ट्री को नहीं जानेंगे, सिर्फ लिटरेचर पढ़ेंगे, तो आप सोशियो कल्चर को नहीं समझ पाएंगे कि उसके उस टाइम पर समाज कैसा था, वहां के कल्चर क्या थे। क्योंकि समाज और कल्चर से ही प्रभावित होकर एक कवि कविताएं लिखता है। एक ड्रामा लिखे जाते हैं, एक जो प्ले राइट है वो प्ले लिखते हैं, फिक्शंस लिखे जाते हैं, नॉन फिक्शन लिखे जाते हैं, शॉर्ट स्टोरीज लिखी जाती है। मींस यहां पर आपके कल्चर का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं 1200 बीसी टू 800 बीसी। यहां तक इंग्लिश का एग्जिस्टेंस नहीं था। इंग्लिश का एग्जिस्टेंस से होने से पहले यहां पर कुछ लैंग्वेज प्रोमिनेंट हुआ करती थी। वो प्रोमिनेंट लैंग्वेजेस की हम बात करें तो ग्रीक, लैटिन, रोमन, संस्कृत, ये लैंग्वेजेस बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हुआ करते थे। इंग्लिश तो बहुत न्यू लैंग्वेज है, मतलब हम कह सकते हैं द न्यूएस्ट लैंग्वेज है इंग्लिश। हम बात करते हैं 1200 बीसी टू 800 बीसी की। यहां पर एक अमेरिका का जो पार्ट, जो आप जिसे अमेरिका नहीं, जिसे आप ब्रिटेन कहते हैं, आप जिसे यूके कहते हैं, वो पार्ट को हम दो पार्ट में डिवाइड करते थे। एक को हम कहते थे सुपीरियर और एक कहते थे इंफीरियर। इसी पर जो रूल कर रहे थे वो लोग थे ग्रीक, और ग्रीक से ही हमें बहुत ज्यादा लिटरेचर मिलता है। तो आइए इसी सीरीज को आज हम स्टार्ट करते हैं। और इंग्लिश से पहले, जहां से इंग्लिश को हमने बनाया है, रोमन से, लैटिन से, ग्रीक से, हम इन लैंग्वेजेस की हम बात करेंगे। तो हमारा जो इंग्लिश लिटरेचर है वो इंस्पायर्ड कहां से होता है, तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। ये पूरा का पूरा मैप है। जब भी आप इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ें या फिर कहीं भी कोई भी लिटरेचर पढ़ें, तो ज्योग्राफिकल कंडीशन आप जरूर देखिए। विदाउट ज्योग्राफिकल कंडीशन आपको लिटरेचर समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि वहां का कल्चर क्या था, वहां की संस्कृति कैसी थी। तो हम इसी को हम सोशियो कल्चर बोल देते हैं। तो हम बात करेंगे, ये छोटा सा पार्ट आपको दिख रहा होगा जो कि ब्रिटेन है, ठीक है। इसी एक क्या पार्ट दिख रहा है, ये दिख रहा होगा रेड में, ये ब्रिटेन है। इसको थोड़ा सा जूम करते हैं तो ये यूनाइटेड किंगडम, आज हम जैसे यूनाइटेड किंगडम के नाम से जानते हैं, तो ये रहा आपका पूरा का पूरा यूनाइटेड किंगडम। इंग्लैंड है, वेल्स है, स्कॉटलैंड है, नीदरलैंड है, सारी चीजें, आयरलैंड है, इन सारी को हमने क्या बोला, इंग्लैंड बोला। ये आपका इतना सा पोर्शन क्या रहा, आपका इंग्लैंड रहा। इससे पहले हम बात करेंगे तो इंग्लैंड का जो पोर्शन था, ऊपर क्या था, स्कॉटलैंड। और जो इंग्लैंड का जो पार्ट है, इसको सबसे पहले 1200 बीसी टू 800 बीसी की हम बात कर रहे हैं, या फिर आप कह दीजिए 1200 बीसी से 450 एडी तक की हम बात करेंगे। तो यहां पर आपको पता लगेगा इसे हम क्या कहते थे, आपको ब्रिटेनिया इंफीरियर, और इस नीचे वाले पार्ट को कहते थे ब्रिटेनिया सुपीरियर, क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा मिनरल्स थे, खेती बहुत अच्छी होती थी, इसलिए इसे सुपीरियर कहा जाता था। ओके, तो हम क्रोनोलॉजी ऑर्डर में यदि हम पढ़ेंगे तो पहले हम सबसे पहले इंग्लिश को नहीं, इंग्लिश से पहले जहां से इंग्लिश को हमने इंस्पायर्ड किया है, जहां से इंग्लिश को हमने बनाया है, जहां से हमने इंस्पिरेशन ली है, तो यदि हम बात करेंगे तो द क्लासिकल पीरियड हम कहते हैं 1200 बीसी टू 455 सी तक, मतलब हम एडी की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले आज हम जिक्र करने वाले हैं, हमारा सबसे पहले एक जहां पर हमें लिटरेचर मिला वो था 1200 बीसी टू 800 बीसी, जिसी को हम कहते हैं होमरिक एंड हीरोइक पीरियड। जो होमरिक और हीरोइक पीरियड है, ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट पीरियड फॉर इंग्लिश लिटरेचर।
इंग्लिश लिटरेचर के लिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट था। क्यों? क्योंकि यहां से हमने इंस्पायर्ड होकर आने वाले टाइम में बहुत कुछ लिखा है। ठीक है, यहां पर हम बात करें तो सर इस पीरियड को हम होमरिक और हीरोइक पीरियड क्यों कहते हैं, तो इस पीरियड को हम पढ़ेंगे बहुत आहिस्ता आहिस्ता चीजों पर। तो ग्रीक लीजेंड, ये ग्रीक, होमरे जो थे वो ग्रीक थे, ग्रीस से थे, उन्हें हम ग्रीक कहते हैं। तो ग्रीक लीजेंड्स वर पास्ड अलोंग ऑरली, होमर्स द इलियड एंड द ओडिसी। दिस इज अ पोएटिक पीरियड ऑफ वॉरियर प्रिंसेस, बंडरिंग सी ट्रेडर्स, फायरस पायरेट्स। मतलब ये जो ये पीरियड था, यहां पर बहुत योद्धाओं की कहानी लिखी गई। इस टाइम पर जो काव्य लिखे जाते थे या जो लिटरेचर था वो ऑरली था, सिर्फ ऑरली। यहां पर रिटन में बहुत कुछ ज्यादा हमें नहीं मिलता है। जैसे कि इस टाइम पर जो लिखने लिटरेचर को लिखा जाता था वो लॉन्ग नैरेटिव लिटरेचर हुआ करते थे, मीन शॉर्ट स्टोरीज नहीं हुआ करती थी, शॉर्ट पोएम्स नहीं हुआ करती थी, लॉन्ग हुआ करती थी, लाइक महाभारत, लाइक रामायण, लाइक वेदास। ओके, इसी टाइप से यहां पर दो इपिक पोएम लिखी गई। वो इपिक पोएम क्या थी? एक था इलियड, एक था ओडिसी। क्या था? इलियड एंड ओडिसी। इलियड जो स्टोरी है वो आपको एक व्यक्ति थे जिसका नाम था एक्लीज। एक्लीज हील से यहां से एक आपकी फ्रेज भी बनती है। एक्लीज का मतलब क्या होता था? एक्लीज को एक ऐसा व्यक्ति था जिसकी पूरी बॉडी बहुत स्ट्रांग थी, सिर्फ उसकी जो एंकल थी, पैर की एंकल, सिर्फ वो वहीं से मारा जा सकता था, वो उसका कमजोर पक्ष था। वो कहां से थे? एथेंस से थे। ये पूरी एक वॉरियर्स की कहानी है। किसकी कहानी है? पूरे के पूरे वॉरियर्स की कहानी है। यदि आपने ट्रॉ मूवी देखी है, ट्रॉ मूवी में आपने देखा होगा एथेंस का जिक्र आपको मिलता है, प्रिंसेस का जिक्र यहां पर मिलता था। जो सी फेरर्स हुआ करते थे वो यहां वहां घूमते थे समुद्र के रास्ते से। पायरेट्स जो समुद्री लुटेरे थे उनकी कहानियां यहां पर देखने को मिलती हैं। इसलिए 1200 से लेकर 800 बीसी तक का जो टाइम है, बिफोर क्राइस्ट की हम बात कर रहे हैं, ये टाइम जो है वो कहा जाता है होमरिक एंड हीरोइक पीरियड कहा जाता है। इसी को हम मैसिनियन पीरियड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मैसिनियन पीरियड भी कहते हैं। और इस पीरियड का नाम होमर इसलिए पड़ा क्योंकि इसे होमरिक पीरियड इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां पर एक पोएट थे होमर। कौन थे? होमर एक पोएट थे, द लीजेंडरी ग्रीक पोएट, द लीजेंडरी ग्रीक पोएट हु कंपोज द एपिक पोएम्स द एलियड एंड द ओडिसी। बहुत प्रोमिनेंट, बहुत लीजेंडरी पोएट थे। ठीक है, और एलियड एंड ओडिसी कोई आम नहीं है, इट इज लाइक अ महाकाव्य, एपिक, बहुत नैरेटिव है, बहुत लॉन्ग है। इसलिए इंग्लिश को समझने से पहले आपको इलियड एंड ओडिसी, होमर के वर्क को समझने पड़ेंगे, और भी जो राइटर्स हैं उनको समझना पड़ेगा। विच आर सेंट्रल टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस पीरियड ड्यूरिंग दिस टाइम। ग्रीक सिविलाइजेशन, इस समय के दौरान क्या था? ग्रीक सिविलाइजेशन, जो ग्रीक सभ्यता थी, वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ वॉरियर हीरोज। मतलब जो ग्रीक सिविलाइजेशन थी, ग्रीक सभ्यता जो थी, वहां पर वॉरियर्स मतलब आपको अच्छे अच्छे लड़ाकू, लड़ने वाले लोग पाए जाते थे। सिटी स्टेट्स थी। डेवलपमेंट ऑफ ग्रीक मैथोलॉजी, मतलब यहां पर खूब देवी देवताओं को माना जा रहा था। लेकिन सर यदि हम बात करें जिस टाइम पर 1200 से बीसी से लेकर 800 बीसी तक के टाइम पर, यदि उस पीरियड में कुछ और चल रहा था तो इंडिया में क्या चल रहा था? क्योंकि इंडिया भी तो उस समय था। तो आपको पता है इंडस वैली, ये सारी चीजें चल रही थी। ये सुनो, हड़प्पा सभ्यता जिसे हम कहते हैं, सिविलाइज थे, ये भी सिविलाइज थे, ग्रीक भी सिविलाइज थे, ग्रीक भी सिविलाइज थे, हमारे यहां भी सिविलाइजेशन चल रहा था, और यहां पर भी वॉरियर्स पाए जाते थे। लेकिन वहां पर मैथोलॉजी, साइकोलॉजी पे बहुत काम हो रहा था। ओके, यहां पर भी काम हो रहा था। तो द ग्रीक सिविलाइजेशन वाज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ वॉरियर हीरोज एंड सिटी स्टेट्स एंड द डेवलपमेंट ऑफ ग्रीक मैथोलॉजी। द मिसिनियन, इसे हमने क्या बोला था? मैसिनियन जो हमने कहा है, क्योंकि इस एज को मैसिनियन एज भी कहा जाता है, इसलिए द मैसिनियन सिविलाइजेशन सेंटर्ड अराउंड द सिटी ऑफ मैसिन। एक सिटी का नाम था मैसिन,
उस इन मैनलैंड ग्रीस, एक ग्रीस की एक मैन सिटी थी जहां पर ये फ्लरिश हो रहा था, फ्लरिश ड्यूरिंग दिस एरा, और इस एरा में सारी की सारी ये चीजें फ्लरिश हो रही थी। अब यहां पर याद रखना, ये सारी की सारी कहानी एक आ जाती है ट्रोजन वॉर, और ट्रोजन वॉर के बारे में हम यहां पर पढ़ेंगे कल से। और आज के लिए बस मैं यहां तक इस सेशन को आज ही रख रहा हूं।